शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने बेहद पसंदीदा कार्यक्रम आरोग्य संजीवनी में। दोस्तों, आरोग्य संजीवनी में हम बताते हैं आयुर्वेद हमारे जीवन में क्या स्थान रखता है, आयुर्वेद हमें किस प्रकार से हमारी जिंदादिली को और बढ़ाता है और हमें स्वस्थ रखकर हर मुश्किल से टक्कर लेने की हिम्मत देता है। लेकिन ये सब श्रीमती संतोष अग्रवाल जी का सालों का एक्सपीरियंस है। वो अपने प्रैक्टिकली जो उन्होंने किया है उन सब देसी नुस्खों पर बोलती हैं और अपने आयुर्वेद पर जो उन्हें रिसर्च की है उससे वो आपको बताती हैं आप किस प्रकार से आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का, श्रीमती संतोष अग्रवाल जी का। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। दोस्तों, अब से पहले हमने चर्चा की बहुत सारे एपिसोड में, हर बीमारी पर चर्चा की, अलग अलग बीमारी पर, मधुमेह पर, गठिया पाव पर, डायबिटीज पर, मोटापे पर, और भी बहुत सारी बीमारियां आई और हमने उन पर चर्चा की। हमने बताया कि किस प्रकार से बीमारी क्या है, क्या कारण होते हैं उसके, बीमारी की पहचान कैसे होती है कि हम उस बीमारी के शिकार हो चुके हैं, आयुर्वेद में उसके क्या उपचार हैं, कौन कौन से वो देसी नुस्खे हैं जिनके माध्यम से हम छुटकारा पा सकते हैं, कौन कौन से वो देसी नुस्खे हैं, कौन कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, कौन कौन से उपचार हैं आयुर्वेद में जिनका सहारा लेकर हम अपनी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, हमने माइग्रेन पर भी जिक्र किया, सिर दर्द पर भी जिक्र किया। दोस्तों, हम आगे भी अपना हर एक नया विषय लेकर आएंगे और आप सभी को समझाएंगे किस प्रकार से कौन कौन सी बीमारियों से हम किस किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं और आयुर्वेद हमारे लिए, हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा आज का विषय हम पानी पर करेंगे, जल पर करेंगे। इसका आयुर्वेद और एलोपैथिक किसी से कोई लेना देना नहीं है। गर्मियों का मौसम है, पानी जल ही जीवन है कहा गया है, और पानी के बिना, जिस प्रकार से आप भोजन के बिना नहीं रह सकते तो आप पानी के बिना भी नहीं रह सकते। आप भोजन के बिना थोड़ा बहुत टाइम रह सकते हैं, थोड़ा बहुत लंबा टाइम खींच सकते हैं, लेकिन पानी के बिना जीवन कैसे भी संभव नहीं है। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल पानी नहीं पीते, लोग पानी पीते हैं, लेकिन ये रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी ऐसी हो गई है जिसके अंदर हम कई बार उचित मात्रा में पानी नहीं पी पाते हैं। और मौसम हमें गर्मियों के मौसम में चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, ज़्यादा पानी पीने से हमारे शरीर की मेंटेनेंस भी बनी रहती है, शरीर मेंटेन रहता है, स्वास्थ्य मेंटेन रहता है, चेहरे पर रौनक रहती है, रंग साफ रहता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। और हम क्या होता है कि कई बार ऑफिस से निकले, आधी प्यास लगी, जल्दी घर जाने की जल्दी है, रास्ते में पहुंचे, पानी मिला, लेकिन सोचा कि यहाँ नहीं वहाँ पिए, यहाँ नहीं वहाँ पिए, वहाँ नहीं यहाँ पिए, लेकिन हमने पूरे रास्ते पानी नहीं पिया। उससे नंबर एक पानी की कमी हमारे शरीर में हो गई है। पानी की कमी होने से हम कभी बीमार पड़ सकते हैं। उसके अलावा हमारे शरीर में पानी की कमी होने से जो बीमारियां होती हैं, जो बीमारियां जन्म लेती हैं, सिर दर्द भी कई बार होता है। शरीर में पानी की कमी हो जाए, हम पिए ना, काफ़ी देर तक ना पिए, होंठ सूख जाते हैं, गला सूख जाता है। दोस्तों, पानी के बिना, पानी गर्मियों में बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर साहब बताती हैं कि जल हमारे जीवन का आधार है। जल के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम पानी उचित मात्रा में पीते हैं तो हम निश्चित से हमारे जीवन में 70% तो बीमारियां आएंगी ही नहीं गर्मियों में, और जब बीमारियां नहीं आएंगी तो हम स्वस्थ रह सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। दोस्तों, फिर भी हम सोचते हैं
कि इस पर भी कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कोई कुछ ना कुछ तो महत्व रखता होगा। पानी भी आयुर्वेद में भी एलोपैथिक में भी कुछ ना कुछ अलग अलग महत्व रखता होगा। दोस्तों एलोपैथिक का तो मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हमारे साथ आयुर्वेद की रिसर्च डॉक्टर बैठी हैं, तो जायज़ है, बनता है कि डॉक्टर साहब से जाना जाए, डॉक्टर साहब से पूछा जाए क्या आयुर्वेदिक में भी ऐसा कुछ है कि अगर हम पानी ना पिए या पानी कम मात्रा में पिया जाए तो आयुर्वेदिक में ऐसा कुछ है कि इससे हमारे शरीर में बीमारियां पड़ सकती हैं। आयुर्वेदिक रिसर्च में ऐसा कभी आया है कि हमारे शरीर बीमारियों का शिकार हो सकता है, या जल जरूरी है शरीर के लिए, इतना ज़्यादा जल जरूरी है शरीर के लिए, या कमी होने से हम बीमार पड़ सकते हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने आयुर्वेद में जो रिसर्च किया है, क्या आयुर्वेद में कहा गया कहीं पर भी कि जल का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए, अगर हम नहीं पिएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं या शरीर कमज़ोर हो सकता है, ऐसा कुछ आयुर्वेद में कहा गया है? जी हाँ, जल के बिना तो कुछ भी नहीं, जल ही जीवन है। जल के बिना हम अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं और कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमें घेर लेती हैं। जल पीने से हमारे रोम छिद्रों से जो हमारे गंदा वो होता है वो बाहर निकलता है। अगर हम पानी ना पिएंगे तो ये हमारे शरीर में जो छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं वो उसमें निकलेंगे नहीं और वे अंदर ही रहकर बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए जल पीना बहुत ही ज़रूरी है और जल के बिना तो हम एक पल भी नहीं रह सकते। जी हाँ दर्शकों, कितने आसान और सहज तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया आयुर्वेद में पानी का क्या महत्व है। दोस्तों इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और आपको और भी बहुत सारी बातों से अवगत कराएंगे, लेकिन अब इसमें चला एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कितने भी पुरानी से पुरानी बीमारी, कोई भी रोग है, लंबे समय से आप दवाई ले रहे हैं लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा आपको उस बीमारी का, तो आप अपने जीवन को आयुर्वेद का सहारा लेकर सुखमय बना सकते हैं। अपने जीवन में आरोग्य संजीवनी संस्था का एक आप अहम हिस्सा बनाएं तो आप स्वस्थ रहेंगे और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। डॉक्टर साहब हर रोज नई बीमारी पर चर्चा करती हैं और उसके उपचार, पहचान, कारण और खाना पीना क्या है उस टाइम पे, उन सब बातों से अवगत कराते हैं। हमारी संस्थान आरोग्य संजीवनी रोहिणी दिल्ली में स्थित है, आप उसमें संपर्क करें, आए डॉक्टर साहब से मिलें, उचित राय लें और आयुर्वेदिक दवाइयों का अपने जीवन में इस्तेमाल करके स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुशहाल रहें। दोस्तों हमारे संस्था के कॉन्टैक्ट नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क करें और अपनी जीवन में हर बीमारी से छुटकारा पाएं। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आरोग्य संजीवनी में, जिसके माध्यम से आप लगातार जानते हैं किस प्रकार से आप स्वस्थ रह सकते हैं, किस प्रकार से आप आयुर्वेद का इस्तेमाल करके अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं, अपना मन काम में ला सकते हैं और अपने शरीर से स्वस्थ रह सकते हैं और आप अपनी जिंदगी को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की पर ला सकते हैं। दोस्तों हमने बताया ब्रेक से पहले, मैडम ने डॉक्टर साहब से जाना पानी से भी हमारा जीवन बिल्कुल पानी पर निर्भर करता है, पानी के बिना कुछ भी नहीं है। अगर हम पानी नहीं पिए, पानी पीने से हमारे जीवन के जो एक्स्ट्रा तत्व होते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं। अगर नहीं पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ही रहकर वो वहीं पे मर जाते हैं और इससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो दोस्तों आप अपने जीवन में आज आप अपनी दिनचर्या में, आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, आप अपनी डेली प्रक्रिया में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्यास लगने पर तो पिए ही, बल्कि प्यास न लगने पर भी पिए।
तो बहुत अच्छा रहेगा। आप स्वस्थ रहेंगे, आपके शरीर में ताजगी रहेगी, फिर चेहरे पर रौनक रहेगी और आप किसी भी बीमारी से आने से पहले उस पर रोकथाम लगा सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें पानी के माध्यम से पानी बहुत ही सहायक रहता है उस बीमारी से छुटकारा दिलाने में, और जिसके अंदर बताया जाता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो हम उस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, हम डॉक्टर साहब से जानेंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या, कोई भी बीमारी, पुराने से पुराना रोग, जिससे आप बहुत बुरे तरीके से परेशान हो गए हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं ये तो आपके मरने के साथ ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी का तोड़ है, हर सवाल का जवाब है। आयुर्वेद एक ऐसा माध्यम है जो हमें एक ऐसी शक्ति देता है, संजीवनी का काम करता है। ऐसी बीमारी जिससे हम परेशान हो गए, थक चुके हैं, वो हमें उस बीमारी से छुटकारा दिलाता है, जड़ से छुटकारा। हम जिंदगी में दोबारा कभी उस बीमारी का मुंह नहीं देखते। तो दोस्तों, अपने जीवन में आप भी आयुर्वेद को अपनाएं। आयुर्वेद को अपनाने से आपको प्रकृति की सच्ची शक्ति का ज्ञान होगा। आपको पता चलेगा कि जड़ी बूटियां हमारे जीवन में क्या महत्व रखती हैं और किस प्रकार से हम जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाइयों का इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं और खुशहाल बना सकते हैं। अब मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी बीमारी है, आयुर्वेद में क्या कहीं कहा गया है कि इस बीमारी में पानी अपना एक अलग अहम रोल रखता है और पानी से ही हम उस बीमारी का इलाज करा सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, क्या ऐसी कोई इलाज है आयुर्वेद में किसी बीमारी का कि जिससे हम पानी हमारे लिए सहायक हो? नहीं, हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम पानी से ठीक कर सकते हैं। जैसे तेज बुखार चढ़ता है और उसके कारण भी शरीर में पानी की कमी हो जाती है, या लूज मोशन या पेचिश लग जाए तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। उस पूरा करने के लिए हम पानी में ग्लूकोज वगैरह डालकर उसको पीते हैं, या ग्लूकोज जब ज़्यादा बीमारी पड़ती है या ग्लूकोज चढ़वाना पड़ता है, वह भी हमारी पानी की कमी को पूरा करता है। इसलिए कई बीमारियों में पानी अत्यधिक महत्व होता है, और पानी तो सदा ही हर मनुष्य के लिए, हर जीव जंतु के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह तो पीना ही बहुत जरूरी है, इसके बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया, आयुर्वेद में भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे इलाज में कहा गया है, बहुत सारी बीमारियों के इलाज में कहा गया है कि पानी पीना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पानी पीना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमने मौसम को देखते हुए, आप लोगों का ख्याल रखते हुए ये एपिसोड डॉक्टर साहब ने स्पेशल कहा कि ये सब चीज़ों से हटके बनाया जाए। गर्मी का मौसम है, कुछ ऐसा विशेष संदेश हमारे दर्शकों तक पहुंचाया जाए जिसे पाकर वो मौसम के अकॉर्डिंग भी किसी बीमारी को अपने शरीर में आने से उस पर रोक लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अपने शरीर में पानी की कमी कभी ना होने दें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पानी पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और कभी भी थोड़ा सा आलस ना करें, जहाँ भी प्यास लगे वहीं पर पानी पिएं, क्योंकि शरीर से ज़रूरी कोई भी काम नहीं है हमारा। अगर हम शरीर से स्वस्थ होंगे तभी कोई काम कर पाएंगे। अगर हम पानी का आलस करके कोई काम करने के लालच करते हैं और पानी प्यास लगी रहती है, पानी नहीं पीते हैं, तो फिर आप बीमार पड़ जाएंगे और फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे, फिर आपका कई दिनों तक कोई काम नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और उस पर चर्चा करेंगे। उसकी पहचान, कारण, उपचार बताएंगे आपको, उसका किस किस प्रकार से सेवन करना चाहिए, उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो आप आरोग्य संजीवनी में आकर डॉक्टर श्रीमती संतोष अग्रवाल जी से मिलें और अपने जीवन में आयुर्वेद का महत्व समझें, उचित राय लें, अपनी बीमारी पर चर्चा करें और आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। दोस्तों, अगर आप हमारे पास आने में सक्षम नहीं है तो आप घर बैठे भी हमारी दवाइयाँ फोन के माध्यम से अपना पता नोट करवा कर हमारी दवाइयाँ मंगवा सकते हैं। उनका सेवन करके आप सुखी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं
और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। दोस्तों, समय की कमी होने के कारण आज हमें समय और इजाजत नहीं दे रहा है। आप लगातार देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम और अपने जीवन में हमारे बताए हुए देसी नुस्खे को फॉलो करते रहिए। और हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं, आप सदा सुखी रहें, सदा स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, खुश रहें। आज हमें दीजिए अनुमति।